Hello everyone, welcome back to my channel educationsource.in. My name is Nitish and ये लास्ट यूनिट है मतलब कि लास्ट वीडियो है हमारे इस चैप्टर की। इससे पहले हम ऑलमोस्ट सारा का सारा जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर जो हमने रिड्यूस करनी थी क्वेश्चंस को, हमने सब कर लिया है। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए थे इस एक्सरसाइज के, जो कि हमने रिड्यूस करके करने थे। और ये जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे आज, चार और जो 5 क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। इनमें से एक आधा क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। ओके, तो ये भी हम लोगों ने जो क्वेश्चंस करने हैं वो रिड्यूस करके करने हैं। तो अगर आपने इस वीडियो से पहले रिड्यूस करने वाली वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है, तो पहले उसे देखें, फिर इस एक्सरसाइज को करें। तभी आपको बेटर पता चलेगा इसके बारे में कि इन क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। ठीक है, एक बोट है जो कि स्ट्रीम की तरफ जाती है। अगर जैसे रिवर है, वो डाउनस्ट्रीम जा रही है, नीचे की तरफ फ्लो कर रही है रिवर। तो अगर बोट भी रिवर के फ्लो की तरफ जा रही है तो वो डाउनस्ट्रीम है, और अगर बोट रिवर के ऑपोजिट फ्लो में चल रही है तो वो अपस्ट्रीम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोट है वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम चल रही है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चल रही है 10 आवर्स में। सिमिलरली 13 आवर्स में सेम बोट 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। हम लोगों को डिटरमाइन करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ वॉट इन स्टिल वाटर। ठीक है, क्या निकालना है हम लोगों को? स्पीड निकालनी है किसकी? स्ट्रीम की, रिवर का जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड निकालनी है, और हम लोगों को बोट की स्पीड निकालनी है। राइट, बाकी हम लोगों को कंडीशन दे रखी है। तो हम क्या बोलेंगे? लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम क्या कंसीडर कर लेंगे? स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम x किलोमीटर पर आवर कंसीडर कर लेंगे। राइट, एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या कंसीडर कर लेंगे हम उसको? y किलोमीटर पर आवर। ओके, हमने यहां तक ये अभी हमने कंसीडर कर लिया। अब यहां पे देखो, हम अगर फर्स्ट कंडीशन को देखें तो उन्होंने बोला है कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। कितने आवर्स में? 10 आवर्स में। मतलब कि हमारी यहां पे जो इक्वेशन दे रखी है वो आवर्स में दे रखी है, और हम लोगों को पता है कि स्पीड किसके बराबर होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड टाइम किसके बराबर होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसके बराबर आ जाएगा। अब देखो, हम इन दोनों जो हमें दोनों कंडीशन जो दे रखी हैं, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, इनको यूज करते हुए हमने इक्वेशन बनानी है। और हमारी फाइनल जो उन्होंने बोला है कि दोनों जो कंडीशन है फुलफिल हुई है, वो 10 आवर्स में हुई, मतलब कि फाइनल कंडीशन हमको टाइम की फॉर्म में दे रखी है। तो यहां पे भी हम लोगों को जो किलोमीटर दे रखे हैं उनको पहले हमें टाइम्स में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन देखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है? अब देखो, ये अपस्ट्रीम है, तो जब बोट, ओके, वन मोर थिंग, इससे पहले हमें एक और इक्वेशन बनानी है। ओके, स्पीड ऑफ बोट बोट इन अपस्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम कितनी आ जाएगी? अब देखो, स्पीड ऑफ बोट कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है? x किलोमीटर। अब मुझे अपस्ट्रीम निकालना है, तो अपस्ट्रीम में क्या करूंगा? स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ स्ट्रीम को माइनस कर दूंगा, क्योंकि रिवर डाउन फ्लो कर रही है और जो वोट है वो ऊपर की तरफ चल रही है, वोट चल रही है। ठीक है, दैट्स मीन कि जो स्पीड बोट की है वो ज्यादा है किससे? स्ट्रीम से, तभी तो ऊपर की तरफ जा रही है। अगर स्ट्रीम की स्पीड बोट की स्पीड से ज्यादा होती तो जो बोट है वो स्ट्रीम के साथ नीचे की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाती। तो यहाँ पे नेचुरल सी बात है, अगर जो बोट है वो ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है आराम से, दैट्स मीन कि बोट की स्पीड क्या है? स्ट्रीम से ज्यादा है।
तो मैं बोट ऑफ स्पीड में से बोट ऑफ स्ट्रीम को माइनस कर दूंगा, तो मेरी स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम आ जाएगी। एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम में क्या है कि जो हमारी बोट है वो भी नीचे की तरफ फ्लो कर रही है, चल रही है, और जो हमारी स्ट्रीम है वो भी नीचे की तरफ है, तो दोनों की स्पीड को मैं ऐड कर दूंगा। ओके, अब हम इक्वेशन बनाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, सो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास? फर्स्ट कंडीशन उन्होंने हमें दे रखी है, क्या है? 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम क्या आ जाएगा? अब देखो यहां पे मैंने टाइम बनाया, टाइम क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 30, और स्पीड कितनी है? y माइनस एक्स, राइट? बीच में प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि दोनों को प्लस करने के बाद वो 10 आवर्स ले रही है। और सिमिलरली 44 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम, इस तरीके से आ जाएगा। ये क्या आ गया? ये टाइम की फॉर्म में आ गया। ये देखो, स्पीड अपॉन, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड किसके बराबर होता है? टाइम के बराबर होता है। तो ये जो हमने इक्वेशंस लिखी हैं ये टाइम की फॉर्म में आई हैं। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे, अपस्ट्रीम में जितना टाइम लगा, डाउनस्ट्रीम में जितना टाइम लगा, टोटल टाइम कितना आ गया? 10 आवर्स आ गए। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई। सिमिलरली हम लोगों को सेकंड कंडीशन भी बनानी है। तो सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगी? ध्यान से देखना, यहां पे मैं इसको साफ कर रहा हूं। ये तो आपको पता चल ही गया है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगी? अब देखो 13 आवर्स लगे हैं टोटल। अपस्ट्रीम कितना? 40, तो 40 अपॉन अपस्ट्रीम कितना है? y माइनस एक्स, प्लस डाउनस्ट्रीम कितना है? 55 अपॉन y प्लस एक्स इज इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट? अब देखो ये वही इक्वेशनें बन गई जो हमने प्रीवियस वीडियो में करी थी। अब यहां पे क्या करेंगे? लेट 1 अपॉन y माइनस एक्स इज इक्वल टू u एंड 1 अपॉन y प्लस एक्स इज इक्वल टू v। रीराइट करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स, यहां पे इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लो। ओके, यहां पे क्या आ जाएगा? 30u प्लस 44v is equal to 10. This is equation number 4, and 40u plus 55v is equal to 13. This is equation number 5. ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है। अब इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करते हुए हमने क्या करना है? आगे का क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले क्या है? अब देखो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं यहां पे। तो एलिमिनेशन मेथड को यूज करने से पहले आप लोगों को पता है कि किसी एक के कोफिशिएंट हम लोगों को इक्वल करने होते हैं। अब जैसे मुझे u के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना, तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाइंग 4y4, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 आ जाएगा, एंड 5y इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो क्या बन जाएगा? 4 3 12, कितना आ जाएगा? 120u प्लस 44 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से, तो 4 4 16, 1 4 4 16, 17, एंड कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन 4 3 12, अगेन 120u प्लस, अब 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 55 से, तो 5 3 15, 1 कैरी, 5 3 15, 16, 165, राइट? एंड ये कितना आ जाएगा? 13 3 39। सो सब्ट्रैक्ट करूंगा। एलिमिनेशन मेथड में मैंने बताया था कि जब दोनों के साइन इक्वल होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करता हूं, एंड सब्ट्रैक्ट क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो नेगेटिव साइन आ गया, साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल हो गया। ओके, सो u से u यहां पे कट गया, 176 में से 165 निकाल दिए, तो यहां पे आ जाएगा हमारा 1 and 1 11,
एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1। सो v की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/। अब इस v की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस v की वैल्यू को हम u में पुट करेंगे, मतलब किसी अनदर इक्वेशन में। जैसे हमारे पास इक्वेशन और जो इक्वेशन नंबर 5 है उसमें हम इस इक्वेशन को पुट करेंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ओके, तो मैं वैल्यू पिक कर रहा हूं 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10। और v की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1/11, यहाँ पे प्लस आएगा 1/11 is equal to 10. So 11 4s are 44. 30 by u plus 4 is equal to 10. 10 minus 4, which is 6, and u is equal to 6/30. 6 1 is 6, 6 5 is 30. तो u की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1/5। अब देखो हमारे पास v की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास u की वैल्यू भी आ गई। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन 3 बिकम, इक्वेशन 3 क्या आ जाएगी 1/y माइनस x इज इक्वल टू u। तो u कितना है 1/5 एंड 1/y प्लस x इज इक्वल टू v। तो v की वैल्यू कितनी थी 1/11। रेसिप्रोकल करेंगे तो y माइनस x इज इक्वल टू 5 एंड y प्लस x इज इक्वल टू 11। This is equation number 6 and this is equation number 7। दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे क्योंकि साइन इनके क्या है x के साइन डिफरेंट है, तो दोनों को ऐड करके हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। x से x कट गया 2y आ गया, 11 प्लस y 16 आ गया, तो 16/2 विच इज 8। y की वैल्यू कितनी आ गई 8। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट y in which equation 6 or 7 any। so 8 plus x is equal to 11। so 11 minus 8, 11 minus 8 कितना आ गया 3, राइट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू भी आ जाती है और हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू भी आ जाती है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ गई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ गई हमारे पास, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारे पास आ गई 3 किलोमीटर पर आवर, यही थी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। एंड स्पीड ऑफ बोट कितनी आ गई हमारे पास, स्पीड ऑफ बोट आ जाती है हमारे पास 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी निकाली जो कि 3 किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ बोट है वो भी हमने निकाली। क्वेश्चन लेंथी हैं बट ये क्वेश्चन पेपर में पक्का आते हैं, तो इनको जरूर कर लेना। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours, राइट। रितु है वो डाउनस्ट्रीम चल रही है 20 किलोमीटर 2 घंटे में और अपस्ट्रीम चल रही है 4 किलोमीटर 2 hours में। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ करंट का मतलब यहां पे है कि स्पीड ऑफ वाटर। ओके, लेट स्पीड ऑफ वाटर, तो स्पीड ऑफ वाटर कितनी आ जाएगी हमारे पास, हम x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं उसको। एंड स्पीड ऑफ ऋतु कितनी आ गई, स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर कितनी आ जाएगी y किलोमीटर पर आवर, ये आ गई हमारे पास। अगेन जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो अपस्ट्रीम क्या आ जाएगी, स्पीड इन अपस्ट्रीम क्या आ जाएगी अपस्ट्रीम में। अब देखो ऋतु की रोइंग स्पीड कितनी है, रोइंग स्पीड कितनी है y किलोमीटर, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है x किलोमीटर, तो y माइनस x किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम में क्या आ जाएगी हमारे पास y प्लस x किलोमीटर पर आवर, ये आ गई हमारे पास, राइट। ओके, अब हम लोगों ने जो वैल्यू निकालनी है, अब जैसे देखो
प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, वही आवर्स में रिलेट करके हम लोगों को इक्वेशंस बनाई गई थी, वैसे हम यहां पे करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा। अब देखो पहले क्या कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम कितना है, y प्लस एक्स किलोमीटर। अब देखो स्पीड को हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन। सो हम यहां पे स्पीड को क्या करेंगे, टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब यहां पे स्पीड कितनी है, स्पीड हमें दे रखी है डाउनस्ट्रीम y प्लस एक्स। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है, 2 आवर्स, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्पीड इनटू टाइम हम लोगों को क्या मिल रहा है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x इज इक्वल टू 20, या फिर इतना अगर हमने लेंथी नहीं करना तो यहां देखो जो 2 है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन, अब देखो अपस्ट्रीम देखो, y माइनस एक्स, ये आ गई स्पीड। टाइम कितना है हमारे पास, 2, कितने किलोमीटर चली, 4, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4/2 विच इज y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाती है, इक्वेशंस आ जाती है। अब इक्वेशंस हमारे पास आ गई, हमने क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है हम यहाँ पे। अब x और y की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, दोनों को एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, एलिमिनेशन मेथड में दोनों को ऐड कर देंगे। सो एडिंग 1 एंड 2, ऐड क्यों किया, क्योंकि उनके x के जो साइन है वो डिफरेंट है, तो ऐड कर देंगे तो वो आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे 2y आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, तो y इज इक्वल टू 12/2। सो यहाँ पे 6 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। इसको वैल्यू को पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 6 इन सेकेंड, तो 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, उधर जाएगा तो 2 माइनस 6 एंड कितना आ गया, -4 -6, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। सो फाइनली हम लोगों को x और y की वैल्यू मिल गई। सो x क्या था, स्पीड ऑफ वाटर, तो स्पीड ऑफ वाटर कितनी आ गई हमारे पास, स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ रोइंग इज 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ओके, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन इजी है, पिछला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, ये छोटा है। ओवर लेंथी क्यों था, क्योंकि वहां पे हमें दो वैल्यूज दे रखी थी। यहाँ पे जस्ट एक वैल्यू दे रखी है कि 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम चल रहा है तो 2 आवर्स लग रहे हैं, डाउन स्ट्रीम चल रहा है तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंडीशन है, वहां पे डबल कंडीशन दे रखी थी, इसलिए वो थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो गया था। और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता है। ठीक है, उसको ढंग से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 women and 5 men can together finish a embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish its embroidery work in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by the one man alone. So हम लोगों को यहाँ पे एक एम्ब्रॉयडरी वर्क का रिलेशनशिप दे रखा है। उन्होंने बोला है कि अगर 2 वुमेन्स और 5 मेंस एक साथ काम करते हैं उस एम्ब्रॉयडरी वर्क में तो वो 4 दिन लगाते हैं, और 3 वुमेन्स और 6 मेंस लगते हैं तो वो 3 डेज लगाते हैं। अगर यही काम अकेली एक 1 वुमेन करे और अकेला एक 1 मैन करे तो वो कितना टाइम लेंगे, तो वो हम लोगों ने वो चीज यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ओके, सो लेट द वर्क डन बाय अ सिंगल वुमेन एंड मैन, उसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, x और y से कंसीडर कर लेंगे, मींस x डेज और y डेज, ये हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। अब एक मैन
इतने दिन में काम खत्म कर रहा है, सॉरी एक वुमेन इतने दिन में x डेज में काम खत्म कर रही है और एक मैन y डेज में काम खत्म कर रहा है, तो वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? सो वर्क डन बाय वन वुमन इन वन डे क्या आ जाएगा? 1/x, लेकिन एक दिन में इतना काम कर रही है वो। अगर जैसे मान लो कि एक काम जो है कोई पर्सन 10 दिन में खत्म कर रहा है, तो वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो क्या आ जाएगा? 1/10। ठीक है, क्योंकि उसने 10 दिन लगाए हैं, तो अगर 10 दिन लगाए तो दैट्स मीन कि हम एक रफ सा आइडिया लेके चले तो वो क्या कर रहा है? 1/10 काम कर रहा है एक दिन में। एंड वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे, दैट्स 1/y। राइट, ये कंडीशन बन गई। अब हम कंडीशन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या आ जाएगा? 2 वुमेन्स काम कर रहे हैं, 2 वुमेन्स एक दिन में इतना काम कर रही हैं और 5 मेंस एक दिन में इतना काम कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गया एक दिन का। अगर मुझे 4 दिन का निकालना है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट्स मीन मेरा वर्क खत्म हो जाएगा। 1 रिप्रेजेंट की काम खत्म हो गया। सो 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। सिमिलरली मुझे सेकंड कंडीशन बनानी, तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3 वुमेन्स 6 मेंस इज इक्वल टू 1/3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगेन मुझे x और y फ्रैक्शंस में बोले हैं, तो मुझे क्या करना है? इक्वेशन बनानी है। लेट 1/x को मैं u कंसीडर कर लूंगा एंड 1/y को मैं v कंसीडर कर लूंगा। तो क्या आ जाएगा? 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसको इक्वेशन नंबर ए कंसीडर कर लो। एंड 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। राइट, अगेन मैं क्या करूंगा? यहाँ पे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूंगा, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके इसको सॉल्व करूंगा। सो इक्वेशन 3 बिकम, इक्वेशन 3 को उठाऊंगा, उसको रीअरेंज करूंगा, तो 2u इज इक्वल टू 1/4 माइनस 5v एंड u को उधर लेके जाऊंगा तो कितना आ जाएगा? सॉरी 1/2। ये आ जाएगी मेरी कंडीशन। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। पुट u इन इक्वेशन 4, सॉरी ये मेरी इक्वेशन नंबर 5 है, ये 4 है। ठीक है, इसमें पुट करूंगा मैं। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 4 में। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 क्या है? 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। u की वैल्यू पुट करूंगा तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। u की वैल्यू कितनी है? 1/2 1/4 माइनस 5v प्लस 6v 1/3। ये आ गया। मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 3/2 1/4 माइनस 5v प्लस 6/v इज इक्वल टू 1/3। अगेन अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3/8 माइनस 3 5 15/2v प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। राइट, 3/8 को राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो माइनस 5/2v प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3 माइनस 3/8। लेफ्ट हैंड साइड पे भी एलसीएम करूंगा, राइट हैंड साइड पे भी एलसीएम करूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 आ गया एलसीएम, माइनस 15v प्लस 12v, उधर करूंगा तो 8 3 जा 24, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ गया। 15 में से 12 निकाल दिए, कितने रह गए? -3, तो -3/2v और इधर कितना आ जाएगा? -1/24। उस तरफ ले जाऊंगा, माइनस से माइनस कट गया, 1/24 2/3, सो 2 1 जा 2, यहाँ पे कितना आ गया? 12। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, 36। अब इस वैल्यू को मैं पुट करूंगा, पुट v इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी हमारी? वो इक्वेशन नंबर 5। राइट, अच्छा इक्वेशन नंबर 5 क्या थी हमारे पास?
उसको लिखेंगे यहाँ पे u इज इक्वल टू 1/2 1/4 माइनस 5v। वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे। v कितना है, यहाँ पे 5 आएगा, 1/36। एलसीएम ले लो, 1/4 5/36। एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 4 के टेबल में 36 कहाँ पे आता है, 9 पे, तो 9 आ जाएगा। 9 4 36 माइनस 5, सो 1/2, 9 में से 5 निकाल दिया, 4 36, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 1/18। ठीक है, अब इसको इक्वेशन ए बिकम तो क्या था हमारे पास, 1/x इज इक्वल टू u, तो u कितना है हमारे पास, 1/18। x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डेज। ठीक है, एंड y की वैल्यू कितनी आ, सो हमारी x की वैल्यू कितनी आई थी, हमारी x की वैल्यू आई 18 डेज, और y की वैल्यू निकालनी है। सो 1/y इज इक्वल टू 1/36, तो y कितना आ गया, 36। तो एक जो वुमन है, ठीक है, जो अकेली वुमन है, वो कितना टाइम लगाएगी करने में, मतलब इस काम को फिनिश करने में 18 डेज लगाएगी। और एक जो मैन है वो कितना टाइम लगाएगा, वो लगाएंगे 36। सो वर्क डन बाय वन वुमन is 18 days and work done by one man is 36 days। इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप ढंग से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। ठीक है, वो 300 किलोमीटर चली, आधा वो ट्रेन से चली, आधा वो बस से चली। अगर वो 4 आवर्स चलती है, ठीक है, वो 4 आवर्स लगा रही है, उसमें क्या है कि 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जा रही है और बाकी जो बचा वो बस से जा रही है, और 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, रिमेनिंग बस में जाती है, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। कंडीशन को देखो, जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बाकी जो बच गया मतलब 240 किलोमीटर बस से जाती है, तो उसको 4 घंटे लगते हैं। और वहीं पे अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बाकी जो 300 किलोमीटर बच गया, 300 किलोमीटर वो जो बच गया है, अगर वो बस से जाती है, तो वो उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। सो हम क्या करेंगे, लेट, अब तो समझ गए होंगे कैसे करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन is equal to x kilometer per hour and speed of bus y किलोमीटर पर आवर। ये आ गया, राइट। अब हम लोगों ने इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन क्या है, यहां पे देखो हमने पहले किया था ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारे पास आ जाता है 60 किलोमीटर। तो 60 अपॉन स्पीड कितनी है, x। ठीक है, ट्रेन से गई है ना, ये देखो ट्रेन से 60 किलोमीटर, तो ट्रेन की स्पीड कितनी है, x प्लस, ओके, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस बाकी कितना बचा, 240, बस से गई तो बस की स्पीड कितनी है, y, कितना टोटल टाइम कितना लगा, 4 आवर्स लगे। तो ये आ गई पहली कंडीशन। सेकंड क्या आ जाएगी, 100 किलोमीटर गई ट्रेन से, 300 किलोमीटर गई बस से, 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। अब देखो 4 आवर्स लग रहे हैं, अब मिनट को हमने क्या करना है, आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 + 1/6 एलसीएम लेंगे, तो 24 + 1 विच इज 25/6। तो क्या आ गई वैल्यू हमारे पास, 25/6 विच इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस और कंडीशंस हमारे पास बन गई। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर में है x और y, उनको हमने
न्यूमिनेटर, जैसे कंडीशन को हम रिड्यूस करते हैं उसी तरीके से करेंगे। तो सो लेट 1/x क्या आ गया u एंड 1/y क्या आ गया हमारे पास v, विच इज इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन को रीराइट करेंगे तो कितना आ जाएगा 60u प्लस 240v इज इक्वल टू 4 hours, इक्वेशन नंबर 3 एंड 100u 300 यस यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, 300 है ना, यहाँ पे 200 आएगा, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे 200 आएगा, 300 नहीं आएगा, 100 में निकाल दिया है तो यहाँ पे 200 आएगा। 200v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 25/6 विच इज 25/6 विच इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे हम लोग। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो इक्वल करने पड़ते हैं। तो मल्टीप्लाइंग 3y10 एंड 4y किससे जाएगा 6 से, ताकि इक्वेट हो जाए। तो 100 ऊपर वाली को एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड सब्ट्रैक्ट, तो कितना आ जाएगा 600u 2400v एंड 40, और नीचे वाले को 6 से करेंगे तो 600u 1200v, और ये देखो 6 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 6 है तो 25 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये कट गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1200v, और 40 में से 25 निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। सो v इज इक्वल टू 15/1200। तो यहाँ पे किससे जाएगा, ये 15 से चला जाएगा। तो 15 के टेबल में 120 कहाँ पे आता है, 15 for 60 एंड ये आता है हमारा 8 पे। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 1/80। v की वैल्यू आ गई, अब u की वैल्यू देंगे। तो u की वैल्यू पुट v इज इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 क्या है 100u प्लस 200v। तो v की वैल्यू कितनी है 1/80 इज इक्वल टू 25/6। 0 से 0 गया, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है 2 से काट दिया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो 100u 25/6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/2। सो 100u एलसीएम करके कितना आ जाएगा 6। सो 25 माइनस 2 से करेंगे तो 15 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 25 में से 15 निकाल दिए तो 10। सो u इज इक्वल टू 10/6, 1/100, ये कट गया, u की वैल्यू कितनी आ गई 1/60। ठीक है, अब इक्वेशन a के साथ कंपेयर करेंगे। सो 1/x इज इक्वल टू u, तो u की वैल्यू कितनी हमारे पास 1/60। सो x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड 1/y इज इक्वल टू v। सो v की वैल्यू कितनी है 1/80, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो x की वैल्यू किसकी थी स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ये हमारी ट्रेन की स्पीड आ गई, और ये हमारी बस की स्पीड आ गई। ठीक है, आई होप आपको सब जो क्वेश्चन हमने करे हैं वो समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं, अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम हमारा हैंडल है, उस पर भी आप हमें बता सकते हैं। ओके, सो हमारे ऑनलाइन सेशंस रहते हैं, हमारे बैचेस चलते हैं। अगर आपने वो बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप लोग हम लोगों को इंस्टाग्राम हैंडल पे और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, उस पर आप हम लोगों के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट आता है, ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम और कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बता सकते हैं। एंड पर्सनल क्लासेस भी होती हैं। ठीक है, अगर आपको वो भी चाहिए तो हम पर्सनल क्लासेस भी लेते हैं। जैसे मान लो कि आप वीडियो देख रहे हो और आपको डाउट्स आते हैं, तो आप पर्सनल क्लास भी अरेंज करवा सकते हो। ठीक है, बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस हैं, इतने हाई प्राइजेस नहीं है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम लोग पर सेशन के 1 घंटे के 100 रुपीज लेते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है
ठीक है, और आपने क्लास लेनी है और डाउट्स हमारे साथ शेयर करने हैं और डिस्कस करने हैं, तो हम लोग 100 रुपीज लेते हैं एक क्लास के। तो आप हमारे साथ वो सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।